मुझे लगता है दस्तूर कैन बी अ विदाई सॉन्ग ना, नाचने के लिए नच देने सारे। फिर उसके बाद हीरे आया तो हीरे तो मतलब उसके बारे में तो आप ऐसे नहीं बोल सकते वो आया, वो तो रहा है, वो आके अभी भी चल रहा है। तो पहले तो वेलकम टू रेडियो मिर्ची जसलीन, बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू सॉन्ग। थैंक यू सो मच। दस्तूर मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कभी भी शादी हो रही है और दुल्हन की एंट्री हो रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जसलीन रॉयल का गाना बजना चाहिए, उसके अलावा मैं नहीं चाहूंगा कि दुल्हन की एंट्री पे कोई और बजे गाना। दैट्स अ वेरी गुड थॉट यू हैव। पता नहीं क्यों मैंने जब दस्तूर भी सुना ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगने लग गया कि यार जैसे बॉलीवुड में शादियां हो रही हैं तो ऐसे रील बनती है ना कि लाइक ये सारी चीजें, तो उस पे होना चाहिए कि जसलीन का गाना है पीछे और वो रील बन रही है। मुझे लगता है दस्तूर कैन बी अ विदाई सॉन्ग ना, एंट्री हो गया दिन शगना, तभी धीरे धीरे आ जाता मैं, क्योंकि आपने पकड़ लिया ना, दिन शगना था आपने ले लिया कि जब एंट्री हो, विदाई के टाइम पे दस्तूर आ गया और नाचने के लिए नच देने सारे। मतलब कुछ ऐसे करीबी है कि शादी में ही स्पेसिफिकली ऐसा कुछ होता है थॉट? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मैं पंजाब से हूँ तो एक रूट्स होती है आपकी, तो मेरे अंदर एक वो थोड़ा फोक म्यूजिक सबकॉन्शियसली भरा हुआ है। इट्स नॉट दैट आई हैव ट्राइड, बट कुछ मेलोडीज आप सुन के बड़े होते हो, कहीं एक हर एक जगह का कुछ म्यूजिक होता है एक जो आप एक नेचुरली आपको आता है। तो दस्तूर आई थिंक इज एन ओड टू दैट. It's because it's not a folk song, but it sounds like a folk song. So your first song in Bollywood was Preet, right? So like how did Preet happen? मुझे ये जानना है। तो मेरा एक गाना आया था पंछी हो जावा, जो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला था। फिर एक आया था मायनी, तो वो जब गाने थोड़े थोड़े ट्रैवल करने लगे तो वो पहुँचे स्नेहा खानवलकर तक, जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र है, जिनको मैंने रीच आउट किया था कुछ महीनों पहले कि आई रियली लाइक योर वर्क एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू, एंड शी वाज लाइक आई हैव हर्ड योर सॉन्ग पंछी एंड आई रियली लाइक योर वॉइस एंड विल डू समथिंग। तो मुझे लगा बात खत्म हो गई, अब किसी को याद नहीं रहेगा, बट शी रिमेंबर्ड एंड शी कॉल्ड मी टू डब दिस सॉन्ग एंड प्रीत। तो ये रिया कपूर और सोनम कपूर ने भी मेरी आवाज़ सुनी हुई थी, तो दे वर प्रोड्यूसिंग द फिल्म, तो सम एवरीथिंग लाइक फेल इन प्लेस, सो दैट्स हाउ प्रीत हैपेंड। एंड प्रीत से पहले प्रीत एंड पोस्ट प्रीत, like what are the changes did you feel? प्रीत से पहले आई वाज इन दिल्ली, तो मैं अपने YouTube पे गाने डाले जा रही थी एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग कि पुश करो ये। जब प्रीत मिला तो दैट वाज ऑल दैट एफर्ट became more like gave me whatever I needed at that point, like I needed a jump, I need to move to Bombay। तो प्रीत से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि अब बॉम्बे जाने का टाइम आ गया है। तो प्रीत के आने पे आई मूव टू बॉम्बे, देन आई स्टार्टेड कोल्ड कॉलिंग पीपल, लाइक आई रीच टू धर्मा प्रोडक्शंस, तो मुझे लगा कि दे शुड मीट मी। तो एक नाइविटी थी, एक बिलीफ था, एक स्टुपिडिटी थी, एक इनोसेंस थी, which made me reach out to people like Dharma, Guneet Monga. So then after Preet happened, then I got my first film song and film बार बार देखो, बहुत सारे चक्कर काटे मैंने धर्मा प्रोडक्शंस के, एक्सेल एंटरटेनमेंट के। So that's how Preet changed my life, that it made me move to Bombay. अच्छा, तो when was the first time जो आपको लगा कि हाँ आज मैं थोड़ा फेमस हो गई हूँ? ऐसा लगता नहीं है। अभी नहीं लगता, क्योंकि आपको तो हमेशा अरे नहीं, क्योंकि आप हमेशा नेक्स्ट चीज के बारे में सोच रहे होते हो कि ये तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसको देखो, इसको देखो, ऐसे दिमाग चलता है ना हमारा, लाइक वी ऑलवेज वांट मोर, लाइक एवरी सॉन्ग इज गिवन मी समथिंग। जैसे प्रीत ने मुझे बॉम्बे पहुंचाया, उसके बाद दिन शगना आया फिलौरी में, उसके बाद इट मेड मी लाइक दिस हाउस होल्ड वॉइस फॉर ब्राइडल एंट्रीज, एग्जैक्टली, राइट? सो दिन शगना गिव मी दैट, एंड देन आई गॉट रांझा गिव मी अ लॉट ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इट, लाइक जैसे होता है ना आपको एक ब्रेक मिलती है, फिर एवरीबडीज eyes are on you कि somebody has come, the fresh talent has come, like rising star का टैग लग जाता है। रांझा के साथ हुआ कि वो ठप्पा लग गया कि arrived। फिर उसके बाद हीरे आया तो और थोड़ा रिकग्निशन मिला, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सॉन्ग था, फिल्म सॉन्ग नहीं था। तो मतलब उसके बारे में तो आप ऐसे नहीं बोल सकते वो आया, वो तो रहा है, वो आके अभी भी चल रहा है। No, because with film songs people said कि अरे वो तो पर फिल्म सॉन्ग है ना, वो तो फिल्म की वजह से भी हिट हुआ है, तो फिर अच्छा ये मेंटालिटी भी होती है, ऐसे भी होती है कि फिल्म में तो फिल्म की वजह से हिट हुआ होगा, लोगों का ना अपना अपना होता है। तो मैं वही बोल रही हूँ, every song has given me something. हीरे gave me a lot, and after Heere, it gave me the confidence to do something like Dastoor. Now I'll do something else. So I think every song just gives you something. तो like independent songs और film songs मतलब कितनी different होती है दोनों की journey अलग होती है, but that's what I'm trying to bridge the gap. तो जैसे हमेशा लोग बोलते हैं इंडिया तो छोटा होगा,
तो जब मेरे को लगा मेरे को हीरे करना है, आई डोंट वांट टू डू फिल्म्स राइट नाउ, क्योंकि मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट अ फैन ऑफ द होल रीमिक्स कल्चर. I don't think an artist's song should just be stripped down by any label and just been given to some other composer because they just added a beat or just made it quirky. So I find it very unfair. तो मुझे लगा मैं क्या करूँ इसको, अब सबको बोल नहीं सकती हूँ this is how it works right now. So how can I make my path different? So that's why I did Hiri on my own, produced it on my own, put all my money behind it, and by the universe has been kind. It gave me a lot of success. तो मेरा यही था कि अगर इंडी करना है तो इसका ये मतलब नहीं है छोटा हो, प्रोडक्शन वैल्यू और सब स्केल सिनेमैटिक होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ऐसा नहीं दलकर सलमान फीचर्ड इन इट. दलकर ही वाज लाइक रियली. मतलब हाउ डिड यू अप्रोच हिम, मतलब ऐसे कैसे फिगर आउट करा कि इन्हीं को चाहिए यार, इन्हीं को लेना पड़ेगा? मैं एक्चुअली उनको मैंने तब अप्रोच किया था जब मैं संग्रह बना रही थी. तो ही वाज लाइक आई लव योर वॉइस, आई लव योर सॉन्ग्स, और हमारी एक स्टोरी थी उनकी, दैट्स हाउ ही न्यू मी. एंड ही इज लाइक माय डॉटर, शी वाज एन इन्फेंट देन, शी स्लीप्स टू दिन शगनादा. उनके घर में बजता रहता था दिन शगनादा, और वो तभी सोती थी. तो आई थिंक इट वाज अ कॉस्मिक कनेक्शन. व्हेन आई रीच्ड आउट टू हिम, ही न्यू एंड इज लाइक राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग एट, बिकॉज कोविड भी चल रहा था, इज लाइक अभी तो मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा. फिर संग्रह हो गया, एवरीथिंग, रांझा हैपेंड एंड ही रियली लव रांझा. सो आई वाज लाइक चल एक बार पूछ लेती हूँ, would you be interested now? And then he said let's do it. I was like okay, wow, that's great. And but he said I don't have time for the next 3 months. If you can wait. I said yeah, I'll wait. मतलब कोई second choice नहीं थी. You wanted him. I'll wait. You wanted him and like he made it to it. And he looks like that Prince Charming. संग्रह की जैसे आपने बात करी, तो संग्रह पे भी आता लाइक रणवीर अलाहाबादिया कैसे, मतलब he is an influencer doing motivational videos, podcast, and you taking him, featuring him in a song. यार तो इतना नहीं सोचा था, मतलब he showed up on my feed. I was like he looks cute and he looks like the part and it'll be interesting. तो हमने फिर बात करी, then he came on board and he was also going through a phase that time. He was like I want to do different things and I don't want to I want to try out like what all can happen in my life. He was very open to like new experiences. So it all just worked out and we had a blast shooting Sangrayo. मेरे घर पे ही वो शूट हुआ था पूरा. तो बहुत मजा आया, हमने 3 दिन शूट किया and now we like I think it's a friendship for a lifetime. I learned so much from him. He's always like teaching me stuff like spirituality, सब तो possibly he is the way he's on podcast. मतलब still like वो ऐसे अपनी लाइफ में भी ऐसे ही रहते हैं. हाँ ऐसे ही रहते हैं. थोड़ा हमेशा he's always like I think you're worried today, but don't worry, Jasleen. It'll all be good. I think the universe had to give you this message through me. I said okay. I feel good, like अब तुम्हारा stress तो कभी कोई चल रहा होता है ना, then he says things like that. He's like don't worry, you got it, your aura is like amazing. And that day when I saw you on stage and everybody was looking at you and you just changed the vibe of the room, I said okay. Did I? Thank you so much, Jasleen. It was lovely interacting with you. I hope कि ये गाना और हीरी रांझा सबसे ऊपर बन जाए. ठीक है? But my personal favorite will still be. अच्छा नहीं, ठीक है, दस्तूर है मेरा personal favorite. ठीक है? Now it's fine. Yes. ठीक है. Thank you so much. Thank you.